किसी क्रिकेट लेजेंड के रिटायर होने के बाद क्या होता है? सोचने वाली बात है ना? आमतौर पर उनकी विरासत इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाती है। लेकिन एमएस धोनी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके प्रशंसक उनकी विरासत को हर दिन ऑनलाइन एक नया ही रूप दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये खास एथलीट इंटरनेट पे हर जगह छाया हुआ है। मीम्स से लेके वीडियो एडिट्स तक हर जगह बस वही हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले उन दो अलग-अलग दुनियाओं को देखना होगा जिनमें धोनी ऑनलाइन मौजूद हैं। एक तरफ तो वो है एक सम्मानित खिलाड़ी और दूसरी तरफ एक वायरल इंटरनेट मीम। मतलब ये जो कॉन्ट्रास्ट है यही उनकी ऑनलाइन मौजूदगी को इतना दिलचस्प बनाता है। और ये मशहूर मीम शुरू कहाँ से हुआ, ये भी एक कमाल की कहानी है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे फैन कल्चर कभी-कभी बड़े अजीब लेकिन उसी वक्त बड़े शक्तिशाली नए कनेक्शंस बना सकता है। लेकिन आखिर ये सारे मीम्स और ये ऑनलाइन फैंडम ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके क्यों को समझने के लिए हमें इस लेजेंड की नींव को देखना होगा, यानी मैदान पर उनका वो अविश्वसनीय कौशल। 0.08 सेकंड। सोचिए जरा, ये नंबर ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। ये एमएस धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टंपिंग टाइम है। मतलब पलक झपकी और बेल्स गायब, सिर्फ सेकंड के 800वें हिस्से में। और जैसा कि यहां दिख रहा है, ये कोई एक बार का तुक्का नहीं था। उनकी टॉप 3 स्टंपिंग सभी 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम टाइम में हुई हैं। स्टंप के पीछे उनकी स्पीड मतलब कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास थी, बिल्कुल बिजली जैसी। और देखिए, एक फैन ट्रिब्यूट गाने की ये लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है कि कैसे उस जबरदस्त स्किल को लोगों ने एकदम प्योर इमोशन में बदल दिया। यहीं से उनकी पहचान द फिनिशर के रूप में और भी पक्की हो गई। लेकिन बात सिर्फ उनके एक्शन की नहीं थी। उनकी पर्सनालिटी जो अक्सर सीधे स्टंप माइक से सुनाई देती थी वो उनके इस आइकॉनिक स्टेटस में एक और लेयर जोड़ती है। ये जो उनके बेबाक क्षण थे, वो एक शार्प, विटी और गहरे स्ट्रेटेजिक दिमाग को दिखाते हैं। वो हमेशा अपनी टीम को ह्यूमर और फोकस के एक अनोखे मिक्स के साथ गाइड करते रहते थे। मैदान पर इस तरह की हल्की फुल्की मजाकिया बातचीत उनकी एक ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी को दिखाती थी जिससे लोग रिलेट कर पाते थे। और इसी वजह से उन्हें सिर्फ सम्मान ही नहीं मिला, बल्कि प्रशंसकों ने उन्हें सच में दिल से प्यार किया। तो कमाल का स्किल और एकदम आकर्षक पर्सनालिटी, इस कॉम्बिनेशन ने प्रशंसकों के लिए इतना कंटेंट दे दिया कि वो अब खुद क्रिएटर्स बन गए हैं। कैपकट जैसे आम ऐप्स का इस्तेमाल करके प्रशंसक एक सीधा साधा प्रोसेस फॉलो करते हैं। सही क्लिप ढूंढते हैं, उसे म्यूजिक की बीट पर एडिट करते हैं, थोड़े डायनामिक इफेक्ट्स डालते हैं और बस एक पावरफुल प्रोफेशनल दिखने वाली श्रद्धांजलि बनकर तैयार हो जाती है। और इस क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा ऑनलाइन इकोसिस्टम मौजूद है। यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन एडिट्स के लिए हाई क्वालिटी क्लिप्स या सीन पैक्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? हमारे इस डिजिटल युग में एक खेल नायक की विरासत के लिए इसका क्या मतलब है? जब धोनी ने अपने संन्यास का ऐलान किया तो उन्होंने ये भावुक गीत साझा किया। शायद इशारा ये था कि सुर्खियों में उनका वक्त बस कुछ पलों का था और जल्द ही गुजर जाएगा। अपनी निरंतर रचना और साझाकरण के जरिए प्रशंसक सक्रिय रूप से इस विचार को ही चुनौती दे रहे हैं कि उनकी विरासत अब बस अतीत की बात है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम कई चीजों का एक परफेक्ट संगम देख रहे हैं। एक खिलाड़ी की अद्वितीय प्रतिभा, उनकी चुंबकीय पर्सनैलिटी और क्रिएटिव उपकरणों से लैस एक डिजिटल प्रेमी प्रशंसक वर्ग जो उनकी कहानी को आगे बढ़ा रहा है। धोनी की कहानी अब एक स्थिर कथा नहीं रह गई है। ये एक जीती जागती, सांस लेने वाली इकाई बन गई है जिसे दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों द्वारा मिलकर लिखा जा रहा है। ये जो भागीदारी का नया मॉडल है जिसमें सब मिलकर किसी को याद करते हैं, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस डिजिटल दौर में किसी आइकॉन की विरासत का असली मालिक कौन है? वो इंसान खुद या फिर वो लाखों प्रशंसक जो हर दिन उसकी कहानी को एक नया रूप दे रहे हैं?